दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार संकट मंडरा रहा है। लगातार 3 नेता तो जेल में चले गए। चौथे आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार संकट मंडरा रहा है। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी बातें स्पष्ट की हैं और हम सीधे आ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव जी से बात करने के लिए। संजीव जी, देखा जा रहा है कि लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं एक के बाद एक करके सबको जेल में डाला जा रहा है। ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि देश में इस तरह की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं और किसी को ये भी नहीं पता चल पा रहा कि क्या सच्चाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो देश के असली मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, किसानों की समस्या, बुनकरों की समस्या और देश में लगातार जो सांप्रदायिक तनाव भारतीय जनता पार्टी उनके आनुषंगिक संगठनों के द्वारा दिया जा रहा है। और पूरे देश में आप देखिए कि जहां उनकी डबल इंजन की सरकारें रहती थी तथाकथित रूप से, आज वो डबल इंजन की सरकार वाले राज्य भी खुद जल रहे हैं, जैसे आपके मणिपुर है, हरियाणा है। तो इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये लगातार भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन के रूप में आज के समय ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स ये सारी चीज़ें कर रही हैं। जहाँ तक बात है कि दिल्ली में जो शराब का घोटाला हुआ, देखिए सबसे पहले इस चीज़ को कांग्रेस पार्टी ने उठाया था। लेकिन मेरा ये मानना है कि ठीक है, अगर कांग्रेस पार्टी इस बात को उठाया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी उठाया, तो कई सवाल जब इस पर खड़े हो रहे हैं, तो एक तो लगातार आपने ख्याल किया होगा जब से इंडिया गठबंधन बना और उस इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी आई, तब से भारतीय जनता पार्टी को लगातार ये लगता है कि कहाँ कहाँ वो कमज़ोर है, इसलिए वो लगातार इस तरह के हमले कर रही है। और ईडी को लेकर के आपने देखा कि संजय मिश्रा के अपॉइंटमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी चौथी बार तक फटकारा, कहा कि साहब 34 करोड़ लोगों में केवल यही एक शख्स रह गया। तो कहीं ना कहीं ईडी के साथ जो कार्रवाई हो रही है पूरी बेमनसत्ता की है। अब आप देखिए इस समय क्या कहते हैं, एप्पल पे मैसेज आ रहे हैं, हो सकता है आपके पास भी मैसेज आए। और एप्पल का मैसेज देखिए ये है कि सीधे लिखा है कि एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID। ये चीज़ें आपके एप्पल पे लिख कर के आ रही हैं। तो इसमें आज ये कहना जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है, इसमें हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी कल कहा कि इसमें केवल कांग्रेस के लोग नहीं, राहुल गांधी जी, श्री वेणुगोपालन जी, सुप्रिया सिन्हा जी नहीं, बल्कि इसमें श्री अखिलेश यादव जी, सुप्रिया सिन्हा जी और उसके साथ साथ ही प्रियंका चतुर्वेदी जी को ले लिया जाए, आम आदमी पार्टी के लोगों ले, सबकी एक लिस्ट बनी हुई है किसको कहाँ रोकना है। तो निश्चित है कि जिस तरह से ये शराब घोटाले के पीछे, पहली बात कि कानून जो है वो सत्य से ज़्यादा तथ्य पे चलता है। तथ्य निश्चित है कि ऐसे कुछ आने चाहिए। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई ठीक है, किसी ने 5 करोड़ दिया, किसी ने 100 करोड़ लिया, तो वो करोड़ रुपए हैं कहाँ? क्योंकि ईडी जब तक जो मनी ट्रेलिंग होती है, ईडी उसकी जांच करती है, तो मनी ट्रेलिंग में मनी है कहाँ, मनी को आपने जब्त कहाँ किया, ये सवाल उठता है। और भारतीय जनता पार्टी जब वो दूध की धुली बनती है, तो सवाल ये भी बनता है कुलदीप जी इन्हीं लोगों से कि आज नरेंद्र मोदी जी, जिनको भी भ्रष्टाचारी कहा भारतीय जनता पार्टी ने, उनके साथ साठगांठ बनाए हुए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर पेमा खांडू से लेकर के कॉनरेड संगमा से लेकर के, और अजीत पवार के बारे में क्या कहा था, उनके साथी प्रफुल्ल पटेल के बारे में क्या कहा था। तो ये सारे लोग क्या एक ही दिन में ईडी द्वारा क्लीनचिटेड हो गए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गंगोत्री में स्नान कर लिया तो भाजपा ने उनको भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। सवाल ये बनता है कि ईडी की मंशा साफ नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ईडी आज सीधे सीधे मोदी और अडानी के नेतृत्व में ही हर जगह काम कर रही है। आतिशी सिंह शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली की। जिस तरीके से वो ये कह रही हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित विभिन्न प्रदेशों के डिप्टी सीएम भी हैं और सीएम भी हैं, तो क्या आप लगता है कि अगली बारी कौन वो मुख्यमंत्री होंगे या कौन उप मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, जिस तरह से ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, वो आतिशी सिंह ने बिल्कुल मंशा साफ जाहिर की है कि अगला नंबर उनके नेता अरविंद केजरीवाल का भी हो सकता है। और ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होने वाली है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने कहा
कि कल ही प्रेस वार्ता करते हुए हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा कि जो एप्पल के मैसेज आ रहे हैं इसमें सारे लोगों का नाम लिया कि विपक्ष के वो सारे नेता हैं जो इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। ये आने वाले दिनों में, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जानती है और चाहती भी है कि अगर ये लोग जेलों में नहीं जाएंगे, क्योंकि 5 राज्यों का जो सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव के पहले, भारतीय जनता पार्टी उन 5 राज्यों में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहीं पे राजस्थान में हम फिर रिपीट करने जा रहे हैं। जो हमारे अशोक गहलोत जी की सरकार लगातार जिस तरह से मुद्दों पे काम के 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, 500 रुपए का सिलेंडर आज नहीं वो पिछले 6 महीने से दे रहे हैं, तो इस पे लेकर के, और तेलंगाना में एक अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस का जो समीकरण मिलकर चल रहा है उसको हराते हुए कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। वहीं मिजोरम में आपने देखा कि जो मिजो नेशनल फ्रंट, जो एनडीए का घटक दल था, उसने साथ छोड़ दिया। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी मिजोरम में रैली करने आएंगे तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो अपने मंच को शोभित करें, मैं उनके मंच पर नहीं चढ़ूंगा, क्योंकि यहां की जनता भारतीय जनता पार्टी के जो भी क्रियाकलाप थे मणिपुर को लेकर के नाराज है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी इस हार को बचाने के लिए इस तरह की चीजें, विपक्ष के नेताओं के छवियों को दूषित करने के लिए, प्रदूषित करने के लिए, और कहीं ना कहीं कि अगर विपक्ष के नेता जेलों में चले जाएंगे तो हमें चुनाव जीतने में आसानी होगी। लेकिन उनको चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम हिंदुस्तान की जनता का है, देश की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है। इस देश की जनता जिस तरह से लगातार हिमाचल से, कर्नाटक से, अभी उपराज्यों के माफ कीजिएगा उपचुनाव हुए राज्यों में, उत्तर प्रदेश को लेकर के एक जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है। किसके खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी के झूठ, नफरत, हिंसा की राजनीति के खिलाफ। इसलिए तो आज गिने चुने दिन रह गए हैं, 6 महीने का दिन रह गया है, इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है। और इसलिए बौखलाई हुई कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में लोग खेमों में बटे हुए हैं। अच्छा, एक सवाल है कि आप ये बताइए कि ईडी और सीबीआई से क्या विपक्ष एकदम अब डरा हुआ है कि उससे डट कर सामना करेगा? जिस तरीके से लगातार उनके नेताओं के ऊपर विपक्ष में जो हैं, चाहे विभिन्न प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों के ऊपर जो जांच चली है, तो अब क्या लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ सीमित तक रहे कि लड़ाई ये लड़ते रहेंगे? देखिए, विपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कर रही है, जनता के बीच में भी लगातार एक संदेश जा रहा है कि साहब इनके ऊपर आपने भ्रष्टाचार का आरोप तो लगा तो दिया, साबित अभी नहीं हुआ, लेकिन जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, जैसे मैंने नाम गिनाया कि पेमा खांडू से लेकर के और अजीत पवार से लेकर के, प्रफुल्ल पटेल से लेकर के, ऐसे तमाम, हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर के, सबको, मुकुल रॉय से लेकर के, ये लोग कहाँ चले गए? क्या ईडी ने इनको माफ कर दिया? तो आज कहीं ना कहीं ये लगातार इस तरह की जो बनावट भारतीय जनता पार्टी ने बुन रखी है, जनता खूब समझ रही है। ये नेता मुद्दे की बात कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इनसे कोई डरना नहीं है। डरती है भारतीय जनता पार्टी, डरते हैं नरेंद्र मोदी। आपने कहानी सुनी होगी, वो कहानी कि एक राजा, दुष्ट राजा हुआ करता था, लोग उसके ऊपर, उसके कुकृत्यों पर जब हमला करते थे तो डरता नहीं था। तो एक ऋषि ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं डरेगा, क्योंकि इसकी आत्मा उसके घर में पीछे पिंजड़े में जो तोता है उस तोते में बसी हुई है। आज एग्जैक्टली यही चीज हो रहा है कि नरेंद्र मोदी तब घबराते हैं जब माननीय राहुल गांधी अडानी पे हमला करते हैं। अडानी नरेंद्र मोदी की वो आत्मा है, तोता रूपी आत्मा है। जब उस तोते का गर्दन, अडानी रूपी तोते का गर्दन राहुल गांधी जी जब मरोड़ने का काम करते हैं, जब कहते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए बेनामी कंपनियों का किसका आया, तो राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली जाती है। जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि इंडोनेशिया से चला हुआ कोयला फर्जी इनवॉइसिंग के द्वारा 12,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया जाता है, वो कैसे हो जाता है, जो कि देश के लोगों को महंगी बिजली मिल रही है, तब ये प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। तो इसलिए जब जब ये अडानी रूपी तोते का गर्दन मरोड़ने का काम, क्योंकि नरेंद्र मोदी की आत्मा, भ्रष्टाचार की आत्मा लगातार उस तोते में बसी हुई है, जब उसको मरोड़ने का काम होता है तब ये बौखलाते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल है कि आप कानून के भी जानकार भी हैं, जो वाकई क्या कुछ जिस तरीके से चल रहा है,
कानून क्यों नहीं इस पे अपना हाथ आगे कर रहा है? किस तरीके पे रोक लगना चाहिए? सच्चाई क्या है? और जो घटना है उसको सही सामने क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, हम न्यायालय में और देश के संविधान और कानून व्यवस्था में हम विश्वास करते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक नागरिक के नाते हमें जब कई निचली अदालतों के या कुछ ऐसे फैसले इन तथाकथित सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जब होते हैं तो उस पर सवाल उठाना हमारा परम कर्तव्य बनता है। सवाल ये बनता है कि जैसे आजम खान का मामला आया, मैं कहता हूँ ठीक है, अभी उनके साथ न्याय कब तक होगा, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लड़ेंगे, लेकिन जब इस देश में अगर फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पे आजम खान उनके पूरे परिवार को जेल में भेज दिया जाता है, तो आपके चैनल पे सवाल पूछता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना जन्मदिन 17 सितंबर को मनाते हैं। लगभग उस दिन विश्वकर्मा पूजा देश मनाता है, क्योंकि उसकी कोई तिथि नहीं, लेकिन लगभग उस वही डेट। तो क्या नरेंद्र मोदी जी अपने को भगवान विश्वकर्मा के समकक्ष रखते हैं? और वहीं नरेंद्र मोदी जी का सर्टिफिकेट, चूंकि वो बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़े, उनके सर्टिफिकेट में 29 अगस्त 1949 लिखा हुआ है। तो जब प्रधानमंत्री दो जन्मतिथियों को लेकर के प्रयोग करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश के चुनाव आयोग के ऊपर सवाल बनता है कि नहीं? इस देश की न्यायिक प्रक्रिया पे सवाल बनता ही नहीं, क्योंकि न्यायालय को सुओ मोटो के तहत, स्वतः संज्ञान के तहत भी अधिकार है। तो देश के प्रधानमंत्री पे कार्रवाई कब होगी? ऐसे ही उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में से तमाम लोग जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि न्यायालय अपनी तथ्यात्मक प्रक्रियाओं को जब तक नहीं फॉलो करेगा तब तक सत्य सामने नहीं आएगा। और इसीलिए आज जो न्यायालय पे सवाल उठ रहे हैं, न्यायालय पे इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि न्यायालय क्या करेगा। आपने देखा कि अभी सीधे बनारस का ही मामला था, अभी यहाँ पे कहा गया था ना कि माँ गंगा ने बुलाया है। अभी एनजीटी ने क्या कहा? एनजीटी ने सीधे पूछा कि साहब किस सेक्शन के तहत किस अधिकारी ने आपको कहा कि गंगा के उस पार आप नहर खोदिए या वहाँ पे आप टेंट सिटी बनाइए? ये तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसका तो नरेंद्र मोदी जी ने, आपको ख्याल होगा कि वो आए नहीं थे और इंटरनेट के थ्रू उन्होंने बधाई दी थी इस टेंट सिटी को नए रोजगार के रूप में। तो जब प्रधानमंत्री खुद ही न्याय का गला दबा रहे हैं, गृह मंत्री खुद ही जो है न्याय का गला दबा रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, कैसे बताइए एक यहाँ पर मामला जो ज्ञानवापी का इशू है, मामला सबजुडिस है, राज्य निष्पक्ष होता है, कानून का छात्र हूं, राज्य किसी के प्रति पक्ष नहीं रखता, और उस राज्य का मुख्यमंत्री जिसको निष्पक्ष होना चाहिए कैसे कह सकता है कि अगर मंदिर को मस्जिद कहा जाएगा तो बवाल होगा? क्या किया कोर्ट ने? तो सवाल कोर्ट पे बनता है कि जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबजुडिस मामले में ऐसी चीजों को लाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? और जब तक इस देश में न्यायालय सर्वोपरि था, है और रहेगा, हम सबका अंतिम विश्वास इस देश की न्यायिक व्यवस्था में है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से ये मनमाना कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर के न्यायालय अडानी को कब घेरेगा? क्योंकि अडानी के मामले में अगर सच आएगा तो इस देश के प्रधानमंत्री को कहीं लोकसभा नहीं लड़ना होगा कुलदीप जी। आने वाले दिनों में वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि देश की गरीब जनता का पैसा लूटने का काम अडानी के द्वारा इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा रहा है। ठीक है, तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। आने वाले वक्त में किस तरीके से सरकार और जो वहाँ की कानून व्यवस्था है क्या कुछ नया करती है, तो विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बन रही न्यूज बकेट के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।